राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी अगन का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के व्रत किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष महीने में आप गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के व्रत कैसे करें, व्रत में पूजा कैसे करनी है। तो ये जो पूजा है या तो हमें सूर्योदय से पहले करनी है या शाम के समय इस पूजन को करना है प्रदोष काल में। तो देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले हम अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनाते हैं और उस पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप रंगोली ना बनाना चाहते हो तो आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और देखिए, ये जो रंगोली है एक दिन पहले भी बना सकते हैं, यानी बुधवार के दिन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी के चरण, स्वास्तिक, कमल का फूल बना लिया है। माता लक्ष्मी से संबंधित जो भी चिन्ह आप बनाना चाहते हो रंगोली में बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एक लोटा लेंगे, लोटे पर तांबे का लिया है और इस पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। हमने इस पे कलश कंठ पर मोली बांध लिया और इस पर चंदन और रोली से तिलक कर दिया और इसे पानी से भर देंगे। इसके अंदर एक सुपारी और गंगा जल मिश्रित कर ले, एक हल्दी सिक्का, थोड़ी सी हल्दी और लाल रंग का फूल भी डाल सकते हैं और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं और पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल रंग का पुष्प भी डालें। यहाँ पर मैंने गुलाब का पुष्प डाला है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात और रखूंगी, चावल से भरा हुआ, अगर आप यहाँ पर पान के पत्ते, आम के पत्ते लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं कलश के अंदर। अब इसके ऊपर शुद्ध देसी घी का दीपक रखकर पूर्ण पात्र पर प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक का भी पूजन कर लेंगे हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प के साथ। और फिर उसके बाद उस पर भोग स्वरूप बताशा चढ़ा देंगे और धूप भी दिखा दे होंगे। कलश का पूजन कर लेंगे और अब हम पताशे की जगह पर मिश्री भी रख सकते हैं। अब देखिए, हमने जो माता लक्ष्मी के चरण बनाए इनका भी पूजन करना है। तो चरणों पर भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालते हुए हम पूजन करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। और जितने भी चरण आप बनाना चाहते हैं माता लक्ष्मी के चरण बना ले, चरणों का भी आप पूजन कर ले, धूप दिखा देंगे। और इसके साथ ही माता लक्ष्मी से हम प्रार्थना कर लेंगे कि वो अपने चरण कमल हमारे घर पर भी रखे और हमारे घर में सुख शांति बरकत लाए। और आप चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर अपने घर की रसोई तक, मंदिर तक, जहां भी आप पूजा बिठा रहे हैं वहां पर माता के चरण बना सकते हैं। अब एक चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे और लाल रंग का वस्त्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। अब इसके साथ हम एक आसपास भी थोड़ी सी रंगोली बना लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप रंगोली ना बनाना चाहें तो सिर्फ स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। और फिर एक कलश लेंगे और उस पर किसी भी शुभ धातु का कलश ले सकते हैं, मिट्टी, तांबा, कांसा। इस पर हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे और यहाँ पर मैंने पीतल का कलश लिया, कंठ पर मोली बांध लिया। यहाँ पर पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। आप देख सकते हैं इस पर इस तरह से पूर्ण स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल से इसे भर लेंगे। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ या हल्दी पाउडर, 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं और चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, थोड़े से लाल रंग के पुष्प और बताशा इसके अंदर हमने डाल दिया। अब देखिए, लक्ष्मी कलश जो स्थापित करना है उसके कंठ पर 5 तरह के पत्ते लगाए जाते हैं। किसी भी पौधे के 5 पत्ते ले लीजिए। मैंने यहाँ पे आम, जामुन, मनी प्लांट, हार श्रृंगार और बेला का पत्ता लिया है। अब इसके ऊपर जटा वाला नारियल लेंगे, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए इस कलश में स्थापित कर देंगे। और इस पूजा में कलश को ही देवी का स्वरूप मानकर, साक्षात माँ लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। एक चावल की ढेरी लगाकर उस पर कलश को स्थापित कर देंगे और फिर एक चावल का आसन देते हुए गणपति जी की भी स्थापना करेंगे। आप पुष्प और गंगा जल के साथ स्नान करवाएंगे, सबको छींटा देंगे। अब पूजा की एक प्लेट लेनी है, उस पर हल्दी, अक्षत, कुमकुम डालते हुए हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद धूप भी प्रज्वलित कर रख देंगे। इसके बाद गणपति जी का पूजन करेंगे, वस्त्र के भावना से मोली चढ़ाएंगे और फिर तिलक करेंगे और फिर उसके बाद चंदन रोली से तिलक करके अक्षत समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद लाल रंग का फूल चढ़ा देंगे और फिर नारियल पर भी इच्छा के अनुसार से माता का श्रृंगार करे, उन्हें चुन्नी उड़ाए, नथ पहनाए, मंगलसूत्र आपको जरूर पहनाना है। इसके साथ आप जैसे भी माता को सजाना चाहते हैं वैसे सजा सकते हैं। और माता का फिर हम चंदन, हल्दी,
कुमकुम से टीका करेंगे और फिर अक्षत भी लगा देंगे। और फिर उस साथ ही हम हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर अक्षत भी ले सकते हैं और पुष्प भी ले सकते हैं। और व्रतों का संकल्प हमें करना माता के सामने कि माता, हम आपके मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत करने जा रहे हैं। अगर इन व्रतों में हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, कृपा करके हमें क्षमा कर देना। अब इसके बाद लक्ष्मी माता की पूजा में इत्र का विशेष महत्व है, तो सभी को हमने इत्र समर्पित कर देना है। अब हमें कुछ चांदी या सोने की वस्तुएं आप ले ले और जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पर चांदी का एक सिक्का और नॉर्मल 4 सिक्के रखे हैं। इस तरह से 5 सिक्के रख लिए और उन सबको तिलक कर दिया है और फिर उनको अक्षत चढ़ा दिए हैं। और आप 5, 9, 11 जितने सिक्के रखने चाहे रखे और उनका पूजन करें। अब हमने कुछ फूल पिरोकर माता को एक चोटी लगानी है, बालों का श्रृंगार करना है। तो फूलों से बनी चोटी आप माता को जरूर लगानी है। और साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे दीपक को भी। इसके साथ ही आप लाल रंग का जो भी पुष्प माता को अर्पित कर दे, और लाल गुलाब और सफेद फूल माता को अर्पित कर दिए। और फिर जल पिलाना है, क्योंकि माता आई है, हमारी पूजा में विराजित हुई है, तो उन्हें हम जल पिलाएंगे। गणपति जी को हमने अलग से मिठाई का भोग रख दिया है। अब हम दूध में चीनी, बताशा या मिश्री कुछ भी डालकर अब दूध का भोग भी जरूर लगाना है माता को। इसके साथ ही माता को कुछ श्रृंगार का सामान हम भेंट करेंगे। तो देखिए, हमें 4 या 5 कभी में गुरुवार मिल जाते हैं, 4 ही गुरुवार ज्यादा मिलते हैं, तो चारों में से किसी भी गुरुवार में श्रृंगार का सामान माता को अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ हम सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के माँ लक्ष्मी व्रत की कथा को पढ़ लेना है या सुन लेनी है। और कथा पूरी होने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत माँ के समक्ष छोड़ दे और एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके गणपति जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती उतार लेंगे। और इसके साथ व्रत के कुछ नियम भी मैं आपको बता देती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग घर की नहीं करनी है, बाल नहीं धोने हैं। आप एक दिन पहले ही घर को साफ कर ले और अपने बाल वगैरह भी धो ले। और कपड़े वगैरह भी वीरवार को नहीं धोए जाते हैं और नहीं नाखून काटे जाते, ना ही बाल कटवाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ विशेष नियम होते हैं, इनका पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत रहते हैं तो भी, बिना व्रत रहे तो भी इस पूजन को आप कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन तो हमें जरूर ही करना है। और आरती कर लेने के बाद हम माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे घर में सदैव निवास करे और हमारे घर में अन्न धन की बरकत को बनाए रखे। और फिर जब आपको व्रत खोलना हो तब जो भी प्रसाद बनाए वो माता को तो वो सभी को भोग माता को अर्पित करे। और बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन को अपने बनाना, भोजन में मीठा भी जरूर बनाए। खीर भी मैंने बनाई है इस तरह से, और मीठा भी रखा है माता को। उसके बाद माँ को जल भी पिलाना है और मीठे पूरी पर जो भी सारा कुछ बनाया वो भी थोड़ा थोड़ा रखकर माता का भोग लगा दे और गौ ग्रास भी जरूर निकाल दे। कुछ लोग इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, अन्न से बना मीठा भोजन करते हैं। तो जैसा आपको शरीर के हिसाब से सही लगे आप उसके अनुसार कर सकते हैं, नियमों में भी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह से मार्गशीर्ष गुरुवार माँ लक्ष्मी व्रत की पूजा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर अगर नए हो तो नए सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।